उत्तर प्रदेश के गुंडों ने। मैं साफ कह रहा हूं, और ये मेरे अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं। मिंबर पर बैठे उलमा या हुजूर अमान मिल्लत की तरफ ये नहीं है, जो होगा वो मेरी तरफ होगा। मैं खुल करके कह रहा हूं, गुंडों ने ये केस किया कुछ अफराद पर जिन्होंने एक तख्ती लगाई थी, एक बोर्ड लगाया था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंग्लिश में लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर एफआईआर कर दिया गया, इस पर एफआईआर की गई या गिरफ्तार किया गया। मैं उन जालिमों को जवाब देता हूं, तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो, आओ हम पुकार 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 कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मेरे साथ बोलो आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के 99 नाम हैं, अगर तुम्हारे अंदर दम और ताकत है 99 नाम में हर नाम पर केस करते जाओ। मैं पुकारता हूं आई लव सैयदना अहमद, आई लव सैयदना हामिद, आई लव सैयदना महमूद, आई लव सैयदना फातिह, आई लव सैयदना आकिब, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना माहिन, आई लव सैयदना हादी, आई लव सैयदना सिराज, आई लव सैयदना रशीद, आई लव सैयदना नजीर, आई लव सैयदना मुनीर, आई लव सैयदना ताहा, आई लव सैयदना यासीन, आई लव सैयदना रसूल, आई लव सैयदना नबी, आई लव सैयदना मुजम्मिल, आई लव सैयदना मुदस्सिर, आई लव सैयदना नासिर, आई लव सैयदना मंसूर, आई लव सैयदना मोमिन, आई लव सैयदना हाकिम, आई लव सैयदना हकीम, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना आदिल, आई लव सैयदना खवी, आई लव सैयदना वाइज, आई लव सैयदना अमीन, आई लव सैयदना मदनी, आई लव सैयदना हाशमी, आई लव सैयदना मक्की, आई लव सैयदना हिजाजी, आई लव सैयदना नजारी, आई लव सैयदना तिहामी, आई लव सैयदना मुदरी, आई लव सैयदना गनी, आई लव सैयदना जवाद, आई लव सैयदना फत्ताह, आई लव सैयदना तय्यब, आई लव सैयदना हामीम, आई लव सैयदना काफ हा या ऐन साद, आई लव सैयदना हामीम ऐन सीन काफ, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लब्बैक। फिर कहता हूं ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान पे जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम खामोश मिजाज लोग हैं, अमन के मुतलाशी भी हैं, अमन की भी बात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तुम क्या समझ करके लेते हो हमें पता नहीं, वो हमारी जानों की जान है बेशक। और जहां किसी की जान पर बात आती है तो फिर वो फड़कना शुरू करता है। हमारे जो जज्बात हैं इसी वजह से हैं, बाकी किसी वजह से नहीं। मियाँ तुमने सब कुछ तो छीन लिया, आज क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो खत्म है। हमारे नौजवानों को देखकर तो समझ में आता है एजुकेशन में इनको कहां धकेल दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी है? कुछ नहीं है, सब तोड़ दिया गया है, हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं। लेकिन बची खुची ये जो चीजें हैं इनके पास और हमारे पास कुछ सरमाया है तो सिर्फ मोहम्मद अरबी की जात। बेशक। क्या उस पर भी अगर कोई उंगली उठाए तो हम समझौते की बात करेंगे, हम हिकमत की बात करेंगे, हम मसलहत की बात करेंगे। इसीलिए मैंने आज गरज करके कहा है, लोग ये कहते हैं कि 8 महीने अंदर रह करके सुधर के आया होगा, सुधर के आया होगा। हाँ, बहुत सुधर के आया, बहुत सुधर के आया।
अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें नहीं सीखी थी और भी सिखा दी गई हैं, सुभान अल्लाह। और भी सिखा दी गई है, इसलिए कि अब जिन रास्तों से गुजारना था गुजार लिया, देख लिया। अब तो हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मैं आपसे एक बात कहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई अभी चंद दिन पहले। हमारे महबूब स्टेट गुजरात के कुछ हजरात ने मुझसे कहा, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन्होंने ये कहा था मुफ्ती साहब ये जो मजमा जो हिलता है, ये जो आप झुमाते हैं, ये सब में एक जादू हमको नजर आता है। मैंने कहा क्या जादू? 4 लोग बैठे हुए हैं और मुझसे वो अपने ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं। कहा क्या जादू? कहा ये जो आप लगाते हैं ना यहाँ पर, इसमें कुछ लाइटिंग है, ये जो लाइट से चमकता है, आप इधर उधर जो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, हमको लगता है कोई जादू है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। आप करीब आकर पढ़ करके देखते, जादू हमारा नहीं इसी लफ्ज का है, जादू नहीं असर है, असर है। ये नाम है मुस्तफा में अल्लाह ने वो असर रखा है कि रब तबारक व तआला की इस हबीब का नाम पागलों के कान में भी हम पुकार दें तो वो सही सलामत खड़े हो जाए। अजीजा ने गिरामी वखार, बस गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर में ये कहूंगा कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब के चेहरे पहचाने जाते हैं, हम सब के चेहरे नबी पाक की बारगाह में पहचाने गए हुए हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में क्या कहता है, अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बेशक। बस हुजूर को राजी करो। दुनिया को राजी करने के लिए जो हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर डाली, इससे बाहर आ जाओ। कोई इसमें से राजी होने वाला नहीं है। दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होगी तुम्हारी छोटी सी चीज पर। मौलाना रूम जलालुद्दीन रूम फरमाते हैं कि उनको तो पूरा रोम जानता था। जलालुद्दीन रूमी, एक दिन उन्होंने अपने उस्ताद से कहा था, मेरे घर पे दावत पे आई, उनके उस्ताद ने कुछ ऐसा काम करवाया, यानी पीरो मुर्शिद ने, शम्स तबरेज ने कहा जाओ शराब की बोतल लेकर के आओ। कैसे? एक बड़े आलिम दीन कहाँ से ले आए? वो गए, पीरो मुर्शिद का हुक्म था, इसको दूसरे माने में ना ले लेना, बाद में पूरी बात सुन लेना, वाकया पूरा सुन लेना, बीच में काटना मत। वो गए, लोगों ने देख लिया, खरीद करके ले आए। लोगों ने जैसे ही देखा मौलाना रोम को कि ये तो ईसाइयों के मोहल्ले से कुछ लेकर के आ रहा है, बीच रास्ते में पकड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, पीटा, क्या क्या कह दिया। पीरो मुर्शिद आया और कहा क्यों मार रहे हो? कहा इन्होंने तो शराब खरीदी है। तो उन्होंने कहा अब क्या कहते मौलाना रोम? कुछ नहीं, खरीदा तो खरीदा, हुक्म था। शम्स तबरेज ने कहा तुम लोग गलत हो, देखो तो सही, वो सिरका लिया हुआ है, उसकी बोतल में सिरका है। लोगों ने खोला तो देखा उसमें सिरका था, शराब नहीं। बात तो पिटना था तो पिट गए, मार तो खा ली। अंदर आकर मुर्शिद से पूछा आपने ऐसा क्यों करवाया मुझसे? कहा यह बताने के लिए, ये वो पूरी कौम जो तुझे मौलाए रोम कहती है, एक गलत फहमी से तुझे मार के कपड़े भी फाड़ सकती। अल्लाहु अकबर। एक गलत फहमी से कपड़े फाड़ के मार भी सकती है। इनके पीछे ना पड़ो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। यही हाल है आज। दुनिया को राजी करते करते तुम बूढ़े हो गए, पूरे राजी नहीं हो सके। काश इकबाल की वो बात समझते जो बहुत फिक्र से कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, जिसे तू भारी समझता है, एक सजदा जिसे तू बहुत बोझल समझता है, 1000 जगह झुकने से, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात।
इधर उधर झुकने से मौला का एक सजदा बचा लेता है। हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाजा भी यही है। जो हुजूर का महबूब है वो दूसरे ऐरे गैरे के सामने कभी नहीं झुकता। आज जो लोग इधर उधर के झंडे लेकर के घूम रहे हैं, पक्के मोहब्बत वाले नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि सियासत नहीं करना चाहिए, करो, अपने अपने वक्त की सियासत में सारे हिस्सेदार रहेंगे, लेकिन सियासत का मतलब ये नहीं जिन्होंने 40-40 साल जिनकी कटोरियां उठाई जेल में बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं। क्यों? खिदमत पार्टी की, लेकिन जो मुस्तफ़ा करीम की गुलामी किया है वो 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का हो जाए, जितना बूढ़ा होता है इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। बेशक आप नहीं देखते घरों में तो हाल ये है कि बहुत बूढ़ा हो जाए तो उसे साइड कर देते हैं, जवान लोग मशवरा करेंगे, लेकिन दीन के मामलात में मदरसे में आकर के पूछो, इसमें जो ज्यादा उम्र दराज है उसको फैसल बनाया जाता है। क्यों? नबी पाक की गुलामी ऐसी है, हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाजा ऐसा है। अच्छा, जमाल भी कम नहीं होता। ग्लिमर की दुनिया देखें आप, फिल्मों की दुनिया, वहां जैसे ही हीरो बूढ़ा हो गया नया हीरो लाया जाएगा, एक्टर और एक्ट्रेस नए ढूंढे जाएंगे। अरे मियाँ, इस हीरो के तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, नया देखो। यंग जनरेशन दूसरे को ढूंढेगी। लेकिन हैरत की बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा, आज की यंग जनरेशन ताजु शरिया को देखना चाहती है। आज की यंग जनरेशन अमीन मिल्लत को देखना चाहती है, जिनकी उम्र 80 को क्रॉस कर रही हो। क्यों? 70 को पार और 80 के करीब आ गई हूं। मियां, दुनिया का दस्तूर तो ये है, यहां जवान हीरो ढूंढा जाता है जिसका चेहरा अभी चमक रहा है। पता चला मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में जो बूढ़ा होता है उसका जमाल कभी कम नहीं होता। तो आओ उस दरबार में जहां हुस्न भी कम नहीं होता, मकाम भी कम नहीं होता। बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ जाओ, अपने आप को सुपुर्द कर दो, इसी का नाम दीन है। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत आला हजरत के शेर से की थी, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। और जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। दुनिया के और दरबारों को हमने देखा है, वो दर्द ही देते हैं, वो दरबार है सही लेकिन दर्द देने वाले। एक मुस्तफ़ा का दरबार है जिसको आला हजरत यूं कहते हैं, दुनिया में लोग चोरी करके पुलिस से डरते हैं और हाकिम से डरकर छुपते हैं, मुस्तफ़ा का दरबार ऐसा है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। या रसूल अल्लाह, तुमसे करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पना, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। और जो दुनिया कहती है ना, डोंट हेजिटेट, शर्माओ मत, झिझको मत, ये सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं। हकीकत में कहीं कहा जाता है तो ताजदार मदीना के दरबार में, हकीकत में आओ, डरो मत, बारगाह मुस्तफ़ा में जैसे हो तैसे हो। न तुम्हारा चेहरा देखा जा रहा है, न तुम्हारी सूरत देखी जा रही है, बल्कि तुम्हारे इश्क को कबूल कर लिया जाता है, चाहे तुम किसी माँ के बेटे हो, किसी इलाके के हो, किसी नस्ल के हो। बारगाह मुस्तफ़ा में जिसने अपने आप को सुपुर्द किया, मक्का वाले जिसके पैरों में रस्सियां डालकर खींचते थे, उसी बिलाल को मक्का वालों ने देखा। 6 साल के बाद वही बिलाल काबे की छत पर चढ़कर आजान दे रहा है।